आज हम लोग पढ़ते हैं डिफ्रेंशिएशन फ्रॉम फर्स्ट प्रिंसिपल, हो गया पूरा खत्म। आज हम लोग पढ़ते हैं डिफ्रेंशिएशन, है ना। तो उससे पहले हम डिफ्रेंशिएशन के सारे फार्मूला को देखेंगे, जो फार्मूला हमने प्रूफ किया है डेरिवेटिव फ्रॉम फर्स्ट प्रिंसिपल से, जो सारे फार्मूला को हमने प्रूफ किया। आज हम क्या करेंगे, उसी फार्मूला पे बेस जितने भी प्रॉब्लम होंगे वो सारे प्रॉब्लम को हम सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले यहाँ पे टॉपिक है आपका डिफ्रेंशिएशन, है ना। टॉपिक आपका हो गया डिफ्रेंशिएशन, है ना। तो डिफ्रेंशिएशन हम लोग पढ़ने जा रहे हैं, डिफ्रेंशिएशन, है ना। ये डिफ्रेंशिएशन हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। इसमें सबसे पहले आपको बताया था कि अगर y इक्वल टू मेरे पास दिया हुआ यहाँ पे कि साइन x है, तो इसका dy बटे डी एक्स क्या होगा, ये dy बटे डी एक्स होगा, ये cos x होगा, ठीक है। एक फॉर्मूला ये हो गया। अगर y इक्वल टू आपके पास दिया हुआ यहाँ पे cos x है ना, तो इसका dy बटे डी एक्स क्या होगा, इसका जो dy अपॉन डी एक्स होगा वो क्या होगा, cos x होगा माइनस साइन x होगा, ठीक है। अगर आपके पास y इक्वल दिया हुआ है, मान लीजिए यहाँ पे ये है tan x, है ना, तो इसका dc क्या होगा, तो इसका dc होगा dy अपॉन ये हो जाएगा dx इक्वल टू ये हो जाएगा sec स्क्वायर x, ठीक है। ये फॉर्मूला हो गया। अगर आपके पास y इक्वल टू दिया हुआ यहाँ पे tan हो गया cot के बाद, ये हो गया cot x है, तो इसका जो dy अपॉन जो dx होगा तो वो होगा माइनस cosec स्क्वायर x, ठीक है। अगर आपके पास दिया हुआ यहाँ पे, अगर दिया हुआ है cosec x है, अगर y इक्वल टू आपके पास दिया हुआ है cosec x है, तो इसका जो dy अपॉन ये जो dx होगा वो होगा माइनस cosec x इंटू cot x होगा, तो माइनस cosec x इंटू cot x होगा, ठीक है। अगर आपके पास y दिया हुआ है क्या, अगर दिया हुआ है sec x है ना, तो इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो dy अपॉन dx ये हो जाएगा इसका sec x इंटू ये हो जाएगा tan x, ठीक है। अगर आपके पास दिया हुआ y इक्वल टू दिया हुआ है यहाँ पे साइन होगा, cos हो गया, tan हो गया, cot हो गया, sec हो गया, cosec। अगर आपके पास दिया हुआ है y इक्वल टू cosec x दिया हुआ है, हाँ cosec x दिया हुआ है, तो इसका dy अपॉन ये जो dx होगा ये होगा माइनस cosec x होगा इंटू ये हो जाएगा cot x, ठीक है। ये फॉर्मूला होगा। अगर y इक्वल टू आपके पास दिया हुआ यहाँ पे, आपके पास दिया हुआ यहाँ पे e का पावर x है, तो इसका जो डेरिवेटिव होगा, डिफरेंशिएशन होगा, वो क्या होगा, dy अपॉन ये हो जाएगा dx इक्वल टू हो जाएगा e का पावर x ही रहेगा, ठीक है। हाँ ये देखिए, अगर y इक्वल टू आपके पास दिया हुआ a का पावर x है, तो इसका डेरिवेटिव पूछा जाए तो dy अपॉन ये हो जाएगा dx, ये हो जाएगा ax तो रहेगा ही, और यहाँ पे हो जाएगा log a हो जाएगा, ठीक है। ये सब रिजल्ट है। अगर y इक्वल टू आपके पास दिया हुआ है यहाँ पे, है ना, रूट अंडर x दिया हुआ है ना, ये x है, तो इसको बता चुके हैं dy अपॉन ये जो dx है ये होगा 1/2 रूट अंडर क्या हो जाएगा x। इसको देखना चाहे तो आप कैसे होगा ये भी बता दिए, सारा प्रूफ इसका हम कर चुके हैं। अगर y इक्वल टू आपके पास दिया हुआ x की पावर n है, तो dy बटे डी एक्स ये फॉर्मूला प्रूफ कर चुके हैं, n x और ये हो जाए n-1 होता है। ये सारे फार्मूला का प्रूफ हम बता चुके हैं, ठीक है। अगर y इक्वल टू आपके पास दिया हुआ यहाँ पे, मान लीजिए कुछ भी, है ना, जैसे कि मान के चलिए कि यहाँ पे दिया हुआ x की पावर 4 दिया हुआ है, तो dy बटे डी एक्स ये हो जाएगा 4x³ हो जाएगा, ठीक है। अगर आपके पास y इक्वल टू दिया हुआ, देखिए सारे मतलब फार्मूला का प्रूफ हम कर चुके हैं, इसका पहले वाले लेक्चर में देखिए सारा फार्मूला हम बता चुके हैं। अगर y इक्वल टू आपके पास दिया हुआ है, मान लीजिए यहाँ कांस्टेंट है, यहाँ दिया हो कांस्टेंट है ना, अगर ये कांस्टेंट तो इसका dy बटे डी एक्स ये क्या होगा, 0 होता है। कांस्टेंट्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है, तो 0 होता है, ठीक है। अगर आपके पास y इक्वल टू दिया हुआ, मान लीजिए y इक्वल टू दिया हुआ x है, तो इसका डेरिवेटिव क्या होगा, dy अपॉन dx ये हो जाएगा 1, है ना। ये सारा फार्मूला। अगर आपके पास y इक्वल टू दिया हुआ है, मान के चलिए कुछ भी है ना, मान के चलिए यहाँ पे x प्लस, हाँ x प्लस वहाँ पे 1 है, तो इसका dy बटे डी एक्स हो जाएगा x का 1 हो जाएगा प्लस 0 हो जाएगा कॉन्स्टेंट का। तो फाइनली मेरे पास ये dy अपॉन डी एक्स ये हो जाएगा, ये 0 नहीं, ये 1 हो जाएगा, ठीक है। देखिए सारे डिफरेंशिएशन के जितने भी इंपॉर्टेंट फार्मूला था, सारे फार्मूला को हमने बता चुका है। इसी फार्मूला पे बेस जो डिफरेंशिएशन है वो सारे चीज़ को हम लोग एकदम बारीकी से डिफरेंशिएशन का जो भी आपको दिया होगा प्रॉब्लम, वो सारे प्रॉब्लम को हम लोग करेंगे, ठीक है। चलिए इसको मिटाते हैं। अब नेक्स्ट देखिए क्या करना है।
सारा फार्मूला सीखने के बाद आपको डिफरेंशिएशन सिखा रहे हैं। डिफरेंशिएशन देखिए, सीखिए। अगर मेरे पास कोई डेरिवेटिव हमको निकालना है ना, मान के चलिए कि आपके पास ऐसा क्वेश्चन कुछ प्रॉब्लम आ गया कि आपके पास दिया हुआ है y इक्वल टू दिया हुआ है, यहाँ पे मान के चलिए यहाँ दिया हुआ है ax² प्लस bx और प्लस में है c। इसका बोलेगा फाइंड द dy बाई dx, मतलब इसका डिफरेंशिएशन करना है, मतलब इसका dc करना है। तो कैसे करेंगे, तो यहाँ लिखेंगे dy अपॉन dx, है ना, ये हो गया। डिफरेंशिएटिंग किसका करेंगे, ax² है ना, a कांस्टेंट है, a को बाहर कर लेंगे, x² हो गया। अब यहाँ किसके रिस्पेक्ट में, x के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं, प्लस b कांस्टेंट बाहर कर लेंगे, यहाँ डिफरेंशिएटिंग करना है x के रिस्पेक्ट में, ये हो जाएगा dx, प्लस डिफरेंशिएटिंग करना है किसका, कांस्टेंट है बट dx, ये हो जाएगा, ये हो जाएगा dy अपन, ये हो जाएगा dx, ये हो जाएगा, a कांस्टेंट रहेगा, x² क्या हो जाएगा 2x, प्लस ये b कांस्टेंट रहेगा, x क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, प्लस यहाँ कांस्टेंट है क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, ये हो जाएगा dy अपॉन ये हो जाएगा ये dx, और यहाँ हो जाएगा 2ax प्लस b, है ना, ये इसका डिफरेंशिएशन हो गया। ठीक, मतलब किसी भी प्रॉब्लम को हम लोग डीसी कर सकते हैं, है ना, एकदम पार्शियली सबको अलग अलग डीसी कर सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए किसी को भी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन आपके पास दिया हुआ है कि y इक्वल टू, सिखा रहे हैं, बाद बाकी आप इसको बढ़िया से ध्यान से देखिएगा। तो डीसी कुछ ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं है इसमें होता है ना, बहुत आसान चीज़ होता है, बहुत ईजी चीज़ होता है, जो कि आप सब कोई बना सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं होता है। y इक्वल टू आपके पास अगर दिया हो, मान लेते हैं ये दिया हुआ 2x² प्लस यहाँ पे दिया हुआ 3x प्लस दिया हुआ 5, ठीक है। तो इसका डीसी करेंगे, यहाँ पे लिखना होता है डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x, और यहाँ पे क्या करेंगे, डिफरेंशिएटिंग करेंगे किसका, तो y का, किसके रिस्पेक्ट में, x के रिस्पेक्ट में। अब यहाँ पे लिखेंगे जो कांस्टेंट है तो बाहर कर लेंगे, डीसी करने जा रहे हैं किसका, x² का, या dx, प्लस यहाँ 3 बाहर कर लेंगे क्योंकि कांस्टेंट है, डिफरेंशिएटिंग करने जा रहे हैं किसका, x, और ये होगा dx, प्लस यहाँ पे डिफरेंशिएटिंग करने जा रहे हैं किसका 5, ये कांस्टेंट है dx, ठीक है। जब इसका डीसी करेंगे तो ये हो जाएगा मेरे पास dy अपॉन ये हो जाएगा dx, और ये हो जाएगा 2x² क्या हो जाएगा 2 4, है ना, 4x हो जाएगा, और यहाँ हो जाएगा प्लस यहाँ हो जाएगा 3 इंटू 1, है ना, तो 3 हो जाएगा। तो मेरे पास फाइनली क्या आ जाएगा, तो dy अपॉन ये जो हो जाएगा dx इक्वल हो गया इसका आंसर 4x, है ना, प्लस 3, ये इसका आंसर रहा। ठीक है, आपके पास फिर से क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन दिया हुआ आपके पास, मान लीजिए y इक्वल टू दिया हुआ आपके पास, मान लीजिए कुछ भी क्वेश्चन है मेरे पास इस टाइप का है, मान लीजिए कि ये x³ है प्लस 3x² है ना, इसका डीसी करना है। तो कुछ नहीं, यहाँ पर लिखेंगे डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू, क्या लिखेंगे x। अब डीसी करना है x के रिस्पेक्ट में करना है ना, तो यहाँ लिखेंगे dy अपॉन यहाँ लिखेंगे dx, और यहाँ डिफरेंशिएटिंग किसका करने जा रहा है, x³ करने जा रहा है, किसके रिस्पेक्ट में, तो x के रिस्पेक्ट में, प्लस यहाँ पे 3 लिखेंगे, और डिफरेंशिएटिंग करने जा रहा है किसका, तो ये x² का, ये dx, है ना, ये हो गया dy अपॉन dx, ये हो जाएगा 3x², है ना, प्लस यहाँ हो जाएगा 3 दूना 6x, ये हो गया इसका आंसर। सीधा सिंपल, इसमें हमको कुछ नहीं करना, डीसी कर रहे हैं सबका। ये देखिए क्वेश्चन आपके पास से, मान लीजिए ये x की पावर यहाँ पे क्या n है या m है, कुछ भी है, यहाँ पे अगर n है कोई दिक्कत नहीं, या n हो तो कुछ नहीं करते, इसका जब डीसी करते हैं यहाँ लिखते हैं डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x, और यहाँ लिखेंगे dy अपॉन यहाँ लिखेंगे dx। ये जो m है ना पावर, इसको आगे लिख लेंगे, ये जो x है यहाँ रहने देंगे, m का पावर -1 कर देंगे, -1 कर देंगे, ये हो गया हमारा डिफरेंशिएशन का सारा फॉर्मूला हमने बता दिया। अब नेक्स्ट देखिए क्या करना है हमको, ये सारी चीज़ समझ में आ गया। अब देखिए क्या करना है हमको इसमें हमको अब जो सिखाने वाले हैं कुछ और भी। देखिए जब u प्लस भी और u माइनस भी और u इंटू भी और u अपॉन भी, इस टाइप का फॉर्मूला कैसे हम लोग निकाल समझेंगे। देखिए अगर आपके पास फंक्शन दिया हुआ इस टाइप का y इक्वल टू दिया हुआ u प्लस भी के रूप में, इसका डीसी बोला जाए, मेरे पास 2 फंक्शन है, एक u है एक v है, दोनों का अगर डीसी किया जाए तो यहाँ लिखेंगे डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू, क्या करते हैं x करेंगे, और यहाँ dy अपन यहाँ लिखेंगे dx, है ना, dx और इक्वल देंगे, यहाँ v है तो v के d है, u तो है u के रिस्पेक्ट में, ये होगा du अपन ये हो जाएगा dx, प्लस यहाँ पे है तो प्लस देंगे, फिर इसके बाद इसका डीसी करेंगे, इसका डीसी करेंगे तो क्या करेंगे, डीसी कर रहे हैं किसके रिस्पेक्ट में, x के रिस्पेक्ट में। इसका फार्मूला ये हो गया प्लस के लिए, है ना। तो माइनस के लिए क्या, अगर y इक्वल टू दिया हुआ है मेरे पास u माइनस भी दिया हुआ है, इसका अगर डीसी करने के लिए बोला जाए तो यहाँ हो जाएगा dy अपन
dx और ये हो जाएगा डिफ्रेंशिएटिंग किसका करना है, u का, x के रिस्पेक्ट में माइनस ये हो गया p, ये x के रिस्पेक्ट में। ठीक है, ये भी समझ में आ गया होगा, है ना। तो सारे प्रॉब्लम को हम लोग कर रहे हैं बारी बारी से, खाली देखते हैं ना आप लोगों को। ठीक है, y इक्वल टू दिया हुआ आपके पास u इंटू दिया हुआ यहाँ पे b, इसका डिफ्रेंशिएटिंग करने के लिए बोला जाए तो इसका फॉर्मूला पता है क्या बनेगा, dy अपॉन dx, है ना। पहला का dc करेंगे, है ना, दूसरा वाले को छोड़ देंगे, प्लस लगा देंगे, दूसरे वाले का dc करेंगे और पहले वाले को छोड़ देंगे। ठीक है, ये इसका dc हो गया। ठीक है, ये हो गया, समझ में आ गया हो। ये फार्मूला एकदम इंपॉर्टेंट फार्मूला है, इसको आप याद कर लीजिए, ये है। ठीक है, अब है मेरे पास u अपॉन v वाला जो फॉर्म होगा। मान लीजिए आपके पास y इक्वल टू दिया हुआ है, u अपॉन दिया हुआ है यहाँ पे v, इसका बोल दिया dc करेंगे, डिफरेंशिएटिंग करेंगे किसके रिस्पेक्ट में, x के रिस्पेक्ट में। और यहाँ क्या करेंगे, dy अपॉन यहाँ लिखेंगे, ये लिखेंगे dx, और यहाँ पे ये क्या हो जाएगा, डिफरेंशिएटिंग ऊपर वाले का करेंगे तो नीचे वाला क्या बच जाएगा, माइनस लगाएंगे। माइनस कब लगाते हैं, u बटे v वाले में माइनस लगाते हैं, और प्लस कब लगाते हैं, जब u इंटू वी के रूप में रहेगा। प्लस कब देंगे, जब प्लस वाला, जब माइनस कब देंगे, जब माइनस वाला होगा। ठीक है, डिफरेंशिएटिंग करना है, किसका करना है तुमको, v का करना है। यहाँ पर लिखेंगे dx, बच जाएगा क्या, u बच जाएगा, और नीचे में इसके जो है जो बटे में होगा इसका वाला टोटल का क्या कर देंगे, होल स्क्वायर कर देंगे। ठीक है, ये मेरे पास फार्मूला बनकर तैयार हो गया। ठीक है, अब इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे चेन रूल। क्या पढ़ेंगे, चेन रूल। चेन रूल में देखिए, चेन रूल में क्या होता है, कोई भी आपके पास एक क्वेश्चन दिया हुआ है, ठीक है, मान लीजिए ऐसा, y इक्वल टू दिया हुआ है यहाँ पे x स्क्वायर है प्लस यहाँ पे 2x है, और इसका क्या होल क्यूब है, इसका डीसी करना होगा। तो इसमें हम लोग चेन रूल लगाते हैं इस टाइप के सवाल में। कैसे लगाएंगे, देखिए यहाँ पे डिफरेंशिएटिंग करेंगे dy अपॉन dx कर दिए, डिफरेंशिएटिंग करेंगे किसका, x स्क्वायर प्लस 2x है ना, इसका क्या होल क्यूब है बटे dx लिख देंगे। एक बार तो पावर के रिस्पेक्टिव हो जाएगा, दूसरी बार जो होगा डीसी किसका होगा पता है, पहले किसका हुआ, आउटसाइड का, अब किसका हुआ, इनसाइड का। आउटसाइड का हो गया, अब होगा इनसाइड का। इनसाइड में मेरे पास क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस ये हो गया 2x, अब इसका डीसी होगा। ठीक है, इसका आंसर देखिए क्या आ जाएगा, इसका आंसर कितना हो जाएगा, यहाँ पे 3, क्या होगा आंसर, देखिए आंसर लिखेंगे यहाँ पे, ये हो जाएगा पावर या 3 है तो यहाँ पे 3 लिखेंगे आगे, और यहाँ पे एक्स स्क्वायर है तो लिख देंगे एक्स स्क्वायर प्लस यहाँ 2x है तो यहाँ लिख देंगे 2x, इसका कर देंगे क्या, होल स्क्वायर, क्यों, एक पावर कम हो गया। अब इसका डीसी कर रहे हैं, किसका, इसका हो जाएगा 2x और इसका हो जाएगा प्लस 2 का, यहाँ 2x है तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे सिर्फ क्या हो जाएगा, यहाँ पे 2 हो जाएगा। ठीक है, ये हो गया आपका डीसी। ठीक है, चलो इसको नोट करो।